हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर यह है कि केरल में गर्भवती हथनी को पटाखे भरा हुआ अनानास खिलाकर उसको मार डाला गया। 3 दिन तक वो गर्भवती हथनी संघर्ष करती रही, जीवन मौत से संघर्ष करती रही और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी मौत को लेकर बहुत गुस्सा फूट पड़ा। विराट कोहली ने घटना को कायरतापूर्ण बताया। रतन टाटा ने इस घटना को हत्या करार दिया है और लगातार मांग हो रही है जिन्होंने ये साजिश रची उन पर कार्रवाई की। केरल में हथनी की मौत पर देश बेहद गुस्से में है और अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इस हथनी ने उस तालाब में 3 दिनों तक अपने मौत से संघर्ष किया। 3 दिनों तक वो बिना खाए पिए इस तालाब में डटी रही, वहां से निकली नहीं। उसके मुंह में गहरे घाव हो गए थे जिसकी वजह से उसके लिए खाना दूभर हो रहा था, कमजोर हो गई थी 3 दिनों से बिना खाए पिए और आखिरी में इस हथनी ने अपनी जान और प्राण इसी तालाब में त्याग दिए। इसके बाद देश भर में गुस्सा फूटा। क्या ट्वीट किया है विराट कोहली ने वो हम आपको बताते हैं। केरल की घटना के बारे में सुनकर डरा हुआ हूं। हम अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद हो। विराट कोहली ने ट्वीट किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली। रतन टाटा ने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा मेनका गांधी का ट्वीट भी पढ़ लीजिए। मल्लापुरम पशु अपराधों के लिए कुख्यात है। तस्करों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई यहां नहीं होती, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेनका गांधी जो जानवरों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर लगातार दशकों से बोलती रही है। देखिए, मेनका गांधी ने तो खुद राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा रतन टाटा ने क्या कहा है, बेगुनाह जानवरों के साथ ऐसे आपराधिक काम इंसानों की हत्या से अलग नहीं है, इंसाफ जरूर होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी हस्तियां अब सोशल मीडिया पर आकर इस घटना पर लिख रही हैं, बोल रही हैं और हर कोई हैरान है, परेशान है। जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा, एक हथनी जो गर्भवती थी, शरारती तत्वों की हरकत की वजह से उसे जान गंवानी पड़ी। लेकिन हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि ह्यूमैनिटी मर गई है क्या? और देखिए, क्रूरता, निर्दयता और मानवीय संवेदनाओं, जानवरों के प्रति मानवीय संवेदनाओं की इंतहा है ये घटना। किसी भी हाल में इस तरह की घटना किसी सभ्य समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सोचिए, एक हथनी जो 3 दिन तक तालाब में खड़ी रही, वो एग्रेसिव हो सकती थी, वो गुस्से में आ सकती थी। अमूमन हाथी जिस तरह के प्राणी हैं वो शांत बताए जाते हैं, लेकिन वो जब गुस्से में आते हैं तो तबाही मचा सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और दम तोड़ दिया। जी हाँ, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस हथनी की हम बात कर रहे हैं उस पर देखिए राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। केरल में गर्भवती हथनी के साथ क्रूरता पर देश में गुस्सा है, लेकिन अब इस पर गांधी परिवार में सियासत शुरू हो गई है। देखिए, सियासत कैसे शुरू हुई है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपने भतीजे और केरल से सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। सवाल क्या उठाए हैं? एक हाथी पर क्यों गांधी परिवार में सियासी घमासान मचा है, हमारी ये रिपोर्ट तफसील से आपको समझाएगी। Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? ये शायद पहली बार होगा कि गांधी परिवार की बहू और बीजेपी से सांसद मेनका गांधी ने खुलेआम राहुल गांधी का नाम लेकर हमला बोला हो। दिल्ली में मेनका गांधी के राहुल पर हमले की वजह केरल में इंसानी क्रूरता की एक तस्वीर है। केरल के वेलियार नदी में खड़ी ये हथनी अपने जख्मों के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है और ये दर्द उसे इंसानों ने दिया है। केरल के मल्लापुरम जिले में ये भूखी गर्भवती हथनी एक बस्ती में जा पहुंची, जहां 27 मई को कुछ लोगों ने उसे पटाखे से भरा अनानास खिला दिया। पटाखा हथनी के मुंह में फट गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। घायल हथनी दर्द कम करने और मक्खियों से बचने के लिए वेलियार नदी में उतर गई और 3 दिनों तक वो इसी तरह पानी में खड़ी रही, अपनी सूंड को पानी में डुबोए रखी और आखिरकार भूखी हथनी ने 3 दिन के बाद इसी नदी में दम तोड़ दिया। वैसे तो केरल में लेफ्ट की अगुवाई वाली एलडीएफ की सरकार है, लेकिन मेनका ने तीखे सवाल राहुल गांधी पर उठाए। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और जिस मल्लापुरम जिले में ये घटना घटी उसके 3 विधानसभा क्षेत्र वायनाड लोकसभा में हैं। मैम, राहुल गांधी जो है वो केरल का रिप्रेजेंट करते हैं। मैम, आपको लगता है कि उनको अभी इस बात पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे बात करें, क्या आपको उनको? अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। एक बेजुबान के साथ बेरहमी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, देश में अभी 20,000 हाथी हैं, जिनमें नर हाथियों की संख्या सिर्फ 800 है। पिछले 20 सालों में कोई भी हाथी प्राकृतिक तौर पर नहीं मरा है।
अभ्यारण्य से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक, सड़क हादसों में हाथियों की मौत होती है। शिकारी भी दांत के लिए हाथियों का शिकार करते हैं। इस घटना को लेकर केरल पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो कोरोना पर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी के पास टाइम है, उनको दुनिया भर के उद्योगपतियों, एक्सपर्ट से बात करने के लिए टाइम है, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में ऐसी घटना जिस पर पूरा देश गुस्से में है, उस पर कुछ कहने के लिए टाइम नहीं है। मेनका गांधी ने एकदम वाजिब सवाल उठाया। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसी घटना पर, हथनी की मौत पर देश के और बाकी सेलिब्रिटीज ने किस तरह के ट्वीट किए। ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं गीता फोगाट का। गीता फोगाट ने लिखा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव जाति के पापों का घड़ा भरने वाला है, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। तो गीता फोगाट हरियाणा की शान, देश की शान, दंगल गर्ल ये लिखती है कि ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। ओडिशा ने मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के जरिए केरल में मारी गई हथिनी को श्रद्धांजलि कुछ इस तरह से दी। साथ में उसका बच्चा भी उसके साथ था। ये तस्वीर वाकई दिल को दुखाती है, मन को तड़पाती है कि सोचिए एक जीव जिसमें जान होगी, 3 दिन 3 रातें उसने पानी में खड़े होकर कैसे बिताई होंगी। और देखिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने ये जो सैंड आर्ट बनाया है उड़ीसा के तट पर, ये आर्ट अपने आप में पूरी कहानी, उस पूरी मानवीय संवेदना जो जानवरों के प्रति होनी चाहिए उसकी कहानी बयान कर रहा है। किस तरह से माँ और बेटे यानी कि हाथी, हथनी और उसका बच्चा जमीन पर घुटनों के बल लौट गया है। और इस बीच एक अहम खबर जान लीजिए। केरल में हथिनी की मौत पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है। हम चाहते हैं कि आप वो ट्वीट देखें। जावड़ेकर ने कहा है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको, इस मामले में जावड़ेकर का ट्वीट ये है, केरल की घटना पर केंद्र सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है, जांच सही दिशा में चल रही है और दोषियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये पूरा ट्वीट प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो देखिए एक एक करके इस मामले पर ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ। पहले सेलिब्रिटीज ने इस पूरी घटना की निंदा की, अब खुद केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।